morning, students. Again, we had started chapter number 2, constitutional design, and in this part, we'll learn why do we need constitutional design. So, let's continue with the further part. Why do we need constitution design? 2.2 Why do we need a constitution? सभी लोगों ने देखा था कि भाई किस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी। कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी? तो भाई अपार्थाइड की प्रॉब्लम फेस की थी, जहां पर जितने भी ब्लैक लोग थे उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी। उन लोगों को भाई सिनेमाज में एंटर नहीं होने देते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करने देते थे, उन लोगों के लिए अलग से रूल्स बना के रखे थे, अलग से रिस्ट्रिक्शंस रखे गए थे उनके ऊपर, और बहुत ही इंसल्टिंग फील कराया जाता था क्योंकि वो ब्लैक थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था नेल्सन सर ने बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए किया था, किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किस तरीके से इक्वालिटी उन लोगों ने मेंटेन की साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है हम लोग देखेंगे इन जनरल। अब ओवरव्यू देखेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर ही नीडेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह चाहिए होता है हम। तो हमें आगे वाले चैप्टर में थर्ड पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं chapter का part 2. The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. The oppressor and oppressed in this new democracy were planning to live together as equal. It was going to be easy for them to trust each other. They had their fear. They wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial economic and social rights. The white minority was keen to protect its privilege and property. क्या बोल रहे हैं भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, आज थोड़े टाइम के लिए आप लोगों ने आपका काम निकलवाने के लिए अभी अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर आपका काम निकल जाए उसके बाद फिर से आप हमको ऐसे ही ट्रीट करोगे, बराबर ना। अभी तक तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए नहीं, आप सिर्फ हमारे मेजोरिटी को देख के डरे हुए हो। मान लो डर से आपको अभी काम निकालने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए आपने बोला चलो ठीक है भाई आपको भी हम लोग इक्वालिटी दे देते हैं, हमारी चीजें आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप भी यूज कर सकते हो और सिनेमा हॉल आप भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिनेमा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल में सिर्फ वो दो चीजें ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्कूल को भी, स्कूल में भी ब्लैक को अलग और व्हाइट को अलग उन लोगों ने कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी, अगर आप ओरली कर रहे हो, ठीक है, ओरली बोल रहे हो कि भैया ठीक है ना, हम आपकी बात मान लेते हैं और हम आपको भी इक्वल ही ट्रीट करेंगे, आपने अभी बोला, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 से 2 साल बाद फिर से बोला नहीं भैया चलो वापस से आप अलग हो जाओ, तब हम क्या करेंगे? अभी तो हम लोगों ने मेजोरिटी के हिसाब से चलो भाई आपसे वो बातें मनवा ली है, लेकिन लेटर ऑन आपने तो कहीं ना कहीं लिखा तो है नहीं कि भाई हमने ये कहा था, आप तो सिर्फ माने हो ना। कल को नहीं माना तो वापस से तो हम लोग मेजोरिटी में नहीं आएंगे ना झगड़ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पर जो भी तकलीफें हुई थी और जिसने तकलीफें दी थी वो दोनों ही हैं नए डेमोक्रेसी के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने जो भी वाइट पीपल्स है उनको एकदम से ही एलिमिनेट कर दिया, नहीं नहीं भाई, ऐसा हम लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं भाई, ऑपरेसर्स जो थे और ऑपरेस्ड जो थे, ब्लैक जो थे और वाइट जो थे, दोनों के साथ मिलके हम एक नया डेमोक्रेसी बना रहे हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी जब हम बनाते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन ब्लैक जितने भी थे उन लोगों को अपने आप को सेफ गार्ड करना था। क्योंकि अगेन उन लोगों को एक दिक्कत है, ट्रस्ट की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि अगर कल को वो नहीं मानते हैं और कल को फिर से हमारे ऊपर ये सारी चीजें अपार्थाइड और ये सारी चीजें लगा देते हैं तो हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसीलिए उन लोगों को क्या चाहिए था
कि भाई हम लोगों को एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट दे दो जिसके अंदर ये लिखा हो कि भाई सब के सब जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो इक्वल है, उनकी कास्ट, कलर, रिलीजन को लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिया गया था कि भाई ओरल आप जो हमको दे रहे हो हमको वो नहीं चाहिए, हमको रिटन डॉक्यूमेंट दे दो। ठीक है, आप आज बोल रहे हो कल आप नहीं मानोगे, रिटर्न में रहेगा तो आप बता तो सकते हो ना कि भाई आप ही ने तो बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री जिसके साथ भी गलत होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने डिमांड की भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जिसके अंदर वाइट को भी उनका प्रिविलेज दे दो। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमको सब वाइट की चीजें दे दो, उनकी प्रॉपर्टी दे दो, नहीं भाई नहीं, आप अपनी चीजें रखो, बस हमको जो चाहिए इक्वालिटी वो हमको दे दो आप। हम भी इक्वल है, हम भी काम करके पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है खाली आप ही काम करेंगे आप ही पैसे कमाएंगे, नहीं, पैसे हम भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वालिटी लाने की बात हो रही थी, लेकिन ओरल फॉर्म में नहीं, रिटन फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत और पड़ी। आगे कंटिन्यू करते हैं। After a long negotiation, both parties agreed to a compromise. The white agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. क्या हो गया यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी को व्हाइट लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी मानना ही पड़ा। ठीक है, और दूसरी बात, वो लोगों को 1 पर्सन 1 वोट दिया गया। क्या बोला हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले पार्ट में, क्या पढ़ा था, उन लोगों को वोट भी नहीं देने देते थे, है ना, हम जो बोलेंगे वही, आप लोगों को वोट नहीं देना, हम जो सिलेक्ट करेंगे वही, तो ये तो डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं। डेमोक्रेसी मतलब तो सभी लोगों से आप लोग उनके उनके वोट लो। ठीक है ना, तो ये इशू था। तो अब क्या हो गया भाई, नेगोशिएट किया गया, व्हाइट वालों ने क्या किया भाई, मेजोरिटी के प्रिंसिपल को माना, और क्योंकि देखो ब्लैक ज्यादा थे व्हाइट के कंपेयर में, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज कि वो लोग रिच थे और ज्यादा स्टैंडर्ड थे, वो लोग ये सोचते थे कि भाई हम लोग जो कहें बस वही होना चाहिए, तो वो चीजें एलिमिनेट करके मेजोरिटी के साथ ब्लैक लोगों ने बहुत सारी चीजें की, और जिसके वजह से उन लोगों को नेगोशिएट करना ही पड़ा, और आफ्टर अ नेगोशिएशन दे एग्रीड टू एक्सेप्ट some of the basic right for poor and the worker, plus 1 person 1 vote and another one majority of rule। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। तो ये तीनों चीजों को उन लोगों ने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया, और इंपॉर्टेंस देने की तो बात ही छोड़ दो, मानना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब ये रिटर्न फॉर्म में धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, तो 1 पर्सन 1 वोट हो गया, और उसी के साथ साथ में they also agreed to accept some basic right for poor and the worker. The black agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of white minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? क्वेश्चन मार्क, अगेन ये क्वेश्चन है, आप लोग भी टिक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया ये कॉम्प्रोमाइज को, कि भाई हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। ठीक है, हमको आपके प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि हमारी भी चीज है, हमको भी अच्छे तरीके से जीने दो, हमको भी इक्वालिटी मेंटेन करने दो, रिच पुअर जिसको जैसे जीना है उनको जीने दो, आप कौन होते हो हमको बोलने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हटानी है, जिसके लिए उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया भी, लेकिन इसको कैसे इंप्लीमेंट किया आगे हम पढ़ेंगे। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। ठीक है, अगर हमने आप पे ट्रस्ट कर भी लिया, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओरल फॉर्म में अगर बोला हो किसी ने, ठीक है, तो अगर कल को पलट जाए तो हम क्या करेंगे भाई, हम तो रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई उस इसीलिए हम लोगों को एक चीज चाहिए थी, रिटर्न फॉर्म। ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसी को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would be abide by। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि ये ट्रस्ट मेंटेन रहे तो हम लोगों को एक रिटर्न फॉर्म में सारे रूल्स लिख देते हैं, ठीक है, कि भाई ये अगर आपको गेम खेलनी है तो उसके लिए जैसे हम लोग रूल्स बना के रखते हैं वैसे ही ये कंट्री में अगर आपको रहना है तो ये सारे रूल्स हमने बनाए हैं और ये रूल्स किसी के भी फेवर में नहीं है, ये रूल्स न्यूट्रल हैं और ये रूल्स सभी लोगों के लिए सेम लागू होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों ने रूल बनाए। दिस रूल ले डाउन हाउ द रूलर आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, और इस रूल्स के अंदर ये भी बताया गया कि हमको कोई रूलर को सिलेक्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम वोट देंगे, किस तरीके से अपने लीडर को सिलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हमने इस रूल बुक में लिखी थी। This rule also determine what the elected government are empowered, और ये रूल में हमने ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट जो हम लोग बना रहे हैं उनके पास कितनी पावर होगी, ठीक है। इसीलिए ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि गवर्नमेंट भी बोल दे कल को भाई चलो ब्लैक अलग हो जाओ, व्हाइट अलग हो जाओ, नहीं, गवर्नमेंट की पावर भी कहीं ना कहीं रूल बुक में लिखी गई है, ठीक है। Finally, this rule decides the right of the citizen. This rule will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South African did, and they agreed on some basic rule. They also agreed that this rule will be supreme, that no government will be able to ignore this. The set of basic rule is called as Constitution. सभी लोगों को वापस से रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूछूं तो मुझे ये मत बोलना कि स्टेटमेंट, नहीं, अ सेट ऑफ रूल, ठीक है। बेसिक रूल इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कोई भी गवर्नमेंट नहीं बदल सकती विदाउट कंसर्न ऑफ इट मेंबर्स, ठीक है। तो सभी लोगों से कंसर्न होके ही आप लोग कोई भी रूल बदल सकते हो, और इस रूल को हम लोग सुप्रीम कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो भी ये रूल होगा, जो भी गवर्नमेंट जीतती है, जिसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, उनको कंपल्सरीली ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में बात कर रहे हैं, हम एपेटाइट एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, every country has diverse group of people, okay, their relationship may not have been as bad as that between the white and blacks in South Africa, but all over the world people have difference of opinion and interest, whether a democratic or not. Most countries in the world need to have this basic rule. This applies not just to the government. Any association needs to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society, or a political party. They all need constitution. क्या किया भाई, ऐसा हर जगह ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कुछ ज्यादा ही हम मतलब पार्शियलिटी है, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो बहुत ही क्रिटिकल लेवल में था, तो वहां पर तो ये बहुत ही जरूरी था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए। लेकिन वो एग्जाम्पल की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जहां जहां नहीं था, जिस जिस कंट्री में नहीं था, उन लोगों ने भी उससे सीखा और खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, और यहाँ तक के कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए कि भाई जहां भी ग्रुप ऑफ मेंबर बनते हैं वहां पर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी एसोसिएशन ग्रुप आप बनाते हो, आपको कंपल्सरीली ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्या फॉलो करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus the constitution of a country is a set of written rule। यहां से अगर आप चाहें तो डेफिनेशन टिक कर सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट आगे चल के काम आएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizen, and also the relationship between the people and government. A constitution does
मैनी थिंग्स, मतलब हम लोग यहाँ पर रिटर्न रूल्स जो बना रहे हैं जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई सिलेक्टेड पॉपुलेशन और मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं, सभी लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रूल्स है, ठीक है, ये रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, उसको हम सुप्रीम लॉ कंसिडर करते हैं। और उसी के साथ साथ में ये हमारे रिलेशनशिप को भी बताता है सिटीजन के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारी चीजें करता है, हमको यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं। इट generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। क्या है भाई? एक ट्रस्ट मेंटेन करता है कि भाई आप यहाँ पर रह सकते हो, इक्वल हो, आप भी जैसे हम हैं वैसे आप हो, ठीक है, इक्वल हो, सभी को इम्पोर्टेंस इक्वल मिलेगा। सेकेंड, it specify how government will be constituted, who will have a power to take which decision, ठीक है, कौन कौन सी डिसीजन लेगा, ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है सो दैट कोई भी ऑटोक्रेटिक बिहेवियर नहीं बता पाए। थर्ड, it lays down limit on power of the government and tells us what the right of the citizens are। okay, फोर्थ वन, थर्ड वन का एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई सभी लोगों के राइट्स को उन लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया कि भाई आपकी ये राइट है, आपको कंपल्सरीली ये चीजें करनी होगी, ठीक है। फोर्थ वन, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ठीक है, एक गुड सोसाइटी के टूवर्ड्स एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर रहता है तो आप बहुत ही इजीली कोई भी कंट्री को रन कर सकते हैं। All countries that have constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution। क्या कह रहे हैं कि भाई all the country that have, बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अगेन नेसेसरी। बहुत सारी कंट्री के क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ इस कंट्री में डेमोक्रेसी चलती है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा। After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all the democracies to have a written constitution। ठीक है, ब्रिटेन ने भी कहीं ना कहीं जब ब्रिटेन के अगेंस्ट में जब अमेरिका ने जब वॉर किया था उस टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, सभी कंट्रीज को एक मोटिवेशन मिला कि भाई सभी लोग डेमोक्रेटिक हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए सभी लोगों के साथ इक्वली रहना सीख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और उसके अलावा हमारे थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।